वेलकम वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को जो है वो वेब पेज पे ईमेल एड्रेस किस तरीके से अटैच करेंगे कि हमारे पास वो ओपन होने पर जो है वो कंपोज बॉक्स ओपन होकर आ जाए। तो ये वाला काम हम लोगों ने करना है आज। तो पहले मैं आपको एक ये सैम्पल आपको दिखा देता हूँ कि किसी वेबसाइट पे जाके मैंने ये आपको दिखा देना है ताकि आप लोगों को आपका स्कोप क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे ब्राउज़र पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे ये Django की एक वेबसाइट है वो मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। अक्सर इस किस्म की चीज़ें आपको कॉन्टेक्ट्स में या फिर आपको सपोर्ट टाइप की जो पेजेस होते हैं उस पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको नेव बार में नज़र नहीं आ रही तो आप बिल्कुल फुटर में आ जाएँ। वेबसाइट की ज़्यादातर ये चीज़ें फुटर में मौजूद होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट्स नज़र नहीं आ रहा है लेकिन सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो सपोर्ट में मौजूद होगा। तो मैं सपोर्ट में चला जाता हूँ। अच्छा जी, सपोर्ट में अगर मैं जाऊँ लॉस्ट एन आइटम, मैं फ़ोन पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे देखें एक ईमेल एड्रेस लिखी हुई नज़र आ रही है। उस पे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये ऑप्शन पूछेगा कि आपने ये कहाँ पे ओपन करना है। तो मैंने आउटलुक सेलेक्ट किया, जस्ट वन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कंपोज बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा और ये 2 में ये ऑलरेडी ईमेल सेलेक्ट होगी। आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है और अपना जो भी मैसेज है वो लिखना है और सेंड कर देना, तो वो सेंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो अभी सिर्फ 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टीपल 2 भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम बीसीसी भी यूज़ कर सकते हैं, सीसी भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट भी ऐड करवा सकते हैं कि बस यूज़र पे क्लिक करे। अगर किसी को यूज़र को हमसे कांटेक्ट करना है तो वो क्लिक करे तो उसको जस्ट उसको मैसेज टाइप करना हो, उसको ईमेल ढूंढने की ज़रूरत ना हो, बस मैसेज टाइप करे और हमें ईमेल कर दे, ठीक है जी। तो ये स्टार्ट करते हैं। हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर BR करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एंकर लूँगा। एंकर के बाद मैं एंकर के अंदर लिख दूँगा कि सेंड अस ईमेल, ठीक है। तो आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सेंड अस ईमेल, ठीक है। या सेंड ईमेल भी कर सकते हैं। मैं इसको रिवील इन अ फोल्डर करूँगा, फाइल एक्सप्लोरर, इसको रन कर दूँगा तो आप यहाँ पे देखें सेंड अस ईमेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मेल टू, और कॉलन पास करके, ये मेल टू का मतलब ये है कि हम इसको 2 के अंदर हम जो भी ईमेल लिखेंगे तो ये 2 के सेशन में जो है हमारे पास नज़र आने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a@gmail.com, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये पूछेगा कि आपने इसको ओपन कहाँ करना है। मैंने आउटलुक सेलेक्ट किया, जस्ट वन। और अब आप देखें हमारे पास हमारी ईमेल पे हमारा एक कंपोज बॉक्स ओपन होकर आ गया और उसके अंदर हमारी ईमेल लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप मल्टीपल 2 चाहते हैं कि मल्टीपल 2 लिखे हुए नज़र आए तो आपने यहाँ पे कॉमा पास करना है, b@gmail.com। तो अब आपके पास क्या होगा, 2 में 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल पर और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, जस्ट वन। ये देखें 2 में 2 नज़र आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके पास क्या हो, सब्जेक्ट में भी लिखा हुआ आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट इज इक्वल टू, और आप सब्जेक्ट में लिख देते हैं कंप्लेन। अब आप चाह रहे हैं कि कंप्लेन हेयर लिखें तो आप क्या करेंगे, %20। %20 का मतलब होता है स्पेस आ जाएगा, कंप्लेन हेयर लिख दिया मैंने। सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र पर आके इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करूँगा, आउटलुक, जस्ट वन, और यहाँ पे देखें कंप्लेन हेयर हमारे पास कहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, अगर इसको सीसी देना है तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से ले आता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ रहे, ईज़िली आपको व्यू करने आसान हो जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखें जब 2 के बाद अगर कोई भी चीज़ पास करेंगे तो आपने क्वेश्चन मार्क देना है,
फिर उसके बाद जितनी भी चीज़ें पास करेंगे आपने क्या देना है, एंड देना है, एंड, और फिर आप क्या लिखोगे, CC, और इज इक्वल टू करके जो भी ईमेल है वो लिख दोगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँगा c@gmail.com। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर ओ, मैंने रिफ़्रेश नहीं किया इसको। देखें यहाँ पे हमारे पास CC में एक ईमेल लिखी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, BCC में 2, CC में 1। अगर आप CC में भी मल्टीपल चाह रहे हैं तो बस आपने यहाँ पे कॉमा पास करना है और d@gmail.com। ठीक है, तो हमारे पास CC में भी क्या हो जाएंगी, 2 ईमेल्स आ जाएंगी। ठीक है, CC में भी दो ईमेल आ गई। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने BCC में भी कोई ईमेल रखनी है तो आपने दोबारा एंड लेना है, BCC इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे e@gmail.com। ठीक है, और कॉमा पास करके जितनी भी ईमेल्स हैं मल्टीपल ईमेल्स भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र पर, रिफ़्रेश किया, इस पर क्लिक किया और अब हमारे पास BCC में भी एक ईमेल ऐड हो गई होगी। BCC में भी एक ईमेल ऐड हो गई है, 2 में भी मौजूद है, CC में भी मौजूद है, BCC में भी मौजूद है, सब्जेक्ट भी मौजूद है। अगर आप बॉडी में भी हेलो लिखना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप आएंगे एंड, और यहाँ पे लिखेंगे बॉडी और इज इक्वल टू करके क्या लिख देते हैं, हेलो लिख देते हैं। तो आपके पास बॉडी के अंदर भी हेलो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बॉडी में भी हेलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हम लोग करते क्यों हैं, ज़्यादातर हम लोग ये अपनी वेबसाइट पर जब हमारे पास हमारा कस्टमर हम तक पहुंच सके ईज़िली, तो ये हम लोग अपनी वेबसाइट पर हम लोग अपने कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में या सपोर्ट में या टर्म एंड कंडीशन के अंदर ईमेल लिख देते हैं, और कि जिस पे वो कस्टमर क्लिक करता है और डायरेक्ट वो अपने ईमेल के कंपोज बॉक्स पे पहुंच जाता है, जिसमें जैसे उसने अपनी ईमेल लिखनी होती है और सेंड कर देना होता है। उसको ढूंढना नहीं पड़ता या कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ती हमें हमारी ईमेल को। ठीक है जी, तो ये सारे काम एंकर के टैग के अंदर हम लोग कर रहे थे। ठीक है जी, तो ये देखें हम लोगों ने क्या किया, मेल टू। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा पास करके जितनी भी मेल लिखना चाह रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, और फिर सब्जेक्ट इज इक्वल टू करके सब्जेक्ट लिख दिया, एंड CC इज इक्वल टू करके हमने CC की पास कर दी, एंड BCC इज इक्वल टू करके BCC पास कर दिया। ठीक है, हम बॉडी नहीं भी पास करें कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने मैंने मल्टीपल ईमेल्स बता दी। ठीक है, मल्टीपल्स ईमेल बता दी। अगर आपने एक एक रखनी है ईमेल तो एक भी रख सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।